संघर्ष भी इंसान को बदल देता है, एक रंक भी राजा बन जाता है। इसी कहावत के साथ ज़िंदगी की स्टार्टिंग होती है और फिर ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम आज करने जा रहे हैं क्लास 10th का डाटा एंट्री। ये पार्ट बी है, चैप्टर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 1 अब पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। ये है पार्ट बी, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर विंडोज़ की जो है हमने एक्सपी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं एसपी विंडो के बात कर रहे हैं। हमने सारे विंडो ना लेके आपके जो है यहाँ पर एक्सपी विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि जो एक्सपी विंडो है उसमें क्या खासियत और है। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं विंडो एक्सपी की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी मेरा वीडियो आप देखते हो पूरा देखिए अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अंत में मैं जरूर निष्कर्षण पे बात करता हूँ, ठीक है। और आपको इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में इसके लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप मेरे चैनल पर आते हो तो आप पूरा वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि आप 100% पास हो जाओगे, क्योंकि मैं झूठा वाला वादा तो करना नहीं मुझे आता है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है। जो बच्चे अच्छे से देख लेते हैं, जो बच्चे से समझ लेते हैं, उनको दूसरी बार समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। और जो बच्चे समझदार हो तो समझदार हैं ही हैं। तो इसलिए फिर से कहना चाहूँगा जब भी वीडियो देखते हो पूरा देखिए, ठीक है। और अपने आसपास जो है आपके रिश्तेदार हैं जो एनआईएस में पढ़ते हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट कीजिएगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों को फायदा मिलेगा। आपके अभी 10वीं का है, फिर 12वीं का भी वीडियो आपको इस पर डाला जाएगा, ठीक है। सीबीएसई की भी डाला जाएगा, एनआईएस की भी डाला जाएगा, ठीक है। पंजाब बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सबका मैं डालूंगा। सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो काम आपका है, आप कीजिए चाहे ना कीजिए, मेरा काम जो है मैं अपना स्टार्ट करता हूं। चलिए क्या कहता है विंडोज़ में फाइल प्रबंधन। विंडोज़ तो आपने एक्सपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका फाइल प्रबंधन कैसे होता है, कैसे हम उसके फाइल को मैनेजमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट करना भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी विंडोज़ के, क्योंकि मैनेजमेंट आप नहीं कीजिएगा तो फाइल कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है जो हमारा इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि विंडोज़ एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर द्वारा विंडोज़ में फाइल का प्रबंधन किया जा सकता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो आपके कंप्यूटर पर उपस्थित फाइल और फोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव फिक्स और हटाने योग्य दोनों होते हैं कि अधिक्रमिक सूची प्रदर्शित करता है। यह उन नेटवर्क ड्राइव्स को भी सूचित करता है जिन्हें आपके कंप्यूटर में ड्राइव और अक्षर के रूप में मैप किया जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग फाइल और फोल्डर की कॉपी करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, नाम परिवर्तित करने और उन्हें खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे आप समझ एक बात तो आपको याद आ गया होगा, विंडो एक्सप्लोरर का उपयोग फाइल और फोल्डरों को कॉपी भी किया जाता है। और उदाहरण के लिए फाइल को कॉपी, आपने वो देखा होगा फिल्म, ठीक है, कोई मिल गया जो पार्ट था, क्रिश जो था आपने देखा ही होगा, कोई मिल गया फिल्म देखा है आपने। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें रोहित से जो है उसका टीचर पूछता है कि भाई हम बिना फोल्डर को लिखने वाले कहाँ पर जा सकते हैं, कैसे हम कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। आपने अगर क्रिश फिल्म देखा होगा तो उसको जरूर समझ में आ गया होगा कि यही प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही, जो रोहित है बहुत आसानी से उसका जवाब दे देता है और उसको शाबाशी मिलती है। तो यही बात होता है, आप कहीं पर जाइए, कहीं भी कॉपी कीजिए और कहीं भी यहाँ पर जो है विंडो पर जाकर छोड़ दीजिए, वो आपका कॉपी पेस्ट आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए फाइल को कॉपी करने के लिए आप उस फोल्डर को खोल सकते हैं जिसमें कॉपी या स्थानांतरित किया जाने वाला फाइल, और उसके बाद लक्षित फोल्डर या ड्राइव को फाइल के ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जिससे कि होता है आपके कंप्यूटर में जो है फाइल कॉपी हो जाता है ईजिली। जैसे कि इस चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर खोला गया है, इसमें माई म्यूजिक, माई वीडियो, माई फोटोज़, ये सारे चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि ये माई डॉक्यूमेंट है कि आपने इसमें कितने डॉक्यूमेंट सेव कहाँ कहाँ किया हुआ है। तो माई डॉक्यूमेंट में आपको सारे जो है सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है माई डॉक्यूमेंट, यानी आपके जो उपयोग किए जाने वाली चीज़ है उसमें यहाँ पर सेव होती है। आप जब चाहो इसको देख सकते हो बहुत ही आसानी से। जब फाइल या फोल्डर को हार्ड डिस्क को हटाया जाता है तो विंडोज़ उन्हें रिसाइकल बिन में रख देता है। आपको पता है कि जो भी चीज़ हम हटाते हैं या डिलीट करते हैं तो सारे के सारे जो होते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोरेज होते हैं। आप भी जब अपना मोबाइल से सारी चीज़ डिलीट करते हो तो वो भी एक फोल्डर में जाके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो कहीं 1 महीने तक संरक्षित रखता है। क्योंकि इसी बीच में कहीं आपको जरूरत पड़ जाए चीज़ों को तो आप वहाँ से रिसाइकल बिन से उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो कंप्यूटर में भी उसी तरह का सिस्टम होता है रिसाइकल बिन का, ठीक है। और यदि रिसाइकल बिन को रिक्त नहीं किया जाता है तो उन्हें वहाँ से पुनः प्राप्त, रिस्टोर, रीस्टोर भी
किया जा सकता है। हटाए जाने योग्य स्टोरेज मीडिया जैसे कि नेटवर्क ड्राइव को जब कोई फाइल या फोल्डर हटाया जाता है तो वह स्थायी रूप से हट जाता है, उन्हें रिसाइकिल बिन में नहीं भेजा जाता है। अगर कुछ चीज़ों को आप इंस्टॉल करते हो तो डायरेक्ट वो कंप्यूटर से आपका हट जाता है, वो स्टोर नहीं होता। लेकिन आप जैसे फोटो वोटो जो भी चीज़ होती है उसको डिलीट करते हो तो वो जाके रिसाइकिल बिन में स्टोरेज हो जाती है। विंडो एक्सपोजर का उपयोग करना। अब जो विंडो एक्सपोजर है हम उस उपयोग कैसे कर सकते हैं। विंडो एक्सपोजर खोलने के लिए आप स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाएं और उसके बाद क्या करिए एक्सपोरीज पर जाएं और विंडो एक्सपोजर पर क्लिक करें, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जैसे कि कोई बंदा जो है स्टार्ट पे बटन दबाया है और प्रोग्राम पे क्लिक किया है। प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एसेसरीज़ है, एसेसरीज़ पे गया है और एसेसरीज़ के बाद जो है उसको डायरेक्ट यहाँ पर जाने के बाद इसको जो है आपको जो है कॉपी मिल जाता है विंडोज़ एक्सपोजर। यहाँ पर देखो विंडो एक्सपोजर मिल गया और इस तरह से वो क्लिक करेगा तो विंडो एक्सपोजर आसानी से खुल जाएगा। कॉपी की जाने वाली फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। एक बार में एक से अधिक फाइल या फोल्डर की कॉपी यहाँ पर किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद जब क्लिक आप कर दोगे तो यहाँ पर आपको जो है सी डिस्क की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा और इस तरह से आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि आप इसमें से कौन सी फोल्डर ढूंढ रहे थे या कौन से फोल्डर पे जाना चाहते थे और कौन से फोल्डर में आपने क्या चीज़ रखा हुआ है, इसकी विवरण आपको स्वयं ही पता हो जाएगा। एक से अधिक रामिक कॉन्सेटिव्स फाइल या फोल्डर का चयन करने के लिए प्रथम फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें और शिफ्ट कुंजी को दबाएं और पकड़ कर रखें और फिर अंतिम फाइल या फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अंतिम फाइल या फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा आपका जो है डेस्कटॉप पूरी तरह से खुल जाएगा। गैर क्रमानुगत या नॉन कॉन्सेटिव फाइल या फोल्डर का चयन करने के लिए कंट्रोल कुंजी की दबाइए और पंकर पर रखें और फिर कॉपी की जाने वाली प्रत्येक फाइल या फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। जिसको भी आपको कॉपी करना है सबको क्लिक कर लीजिए। आप देखते ही हो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और फिर वहाँ पर जाकर छोड़ देते हैं, वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर कंप्यूटर में भी इसी तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे कि आप इस विंडो के स्क्रीन में देख ही रहे होगे, यहाँ पर जो है आपका दिख ही रहेगा क्या आपको कॉपी की खुला हुआ है बार। आप इसके रिगार्डिंग आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर चित्र जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि उस अक्षर ड्राइव या फोल्डर का चयन करें जिनमें आप फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। लक्ष्य ड्राइव में वांछित फाइल या फोल्डर में कॉपी करने के लिए एडिट्स के अंतर्गत पेस्ट चुनें। ठीक है, उसके बाद है फाइल विवरण देखना कि फाइल विवरण अगर देखना है हमने तो क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माय डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। उस फोल्डर पर डबल क्लिक करें जिनमें देखी जाने वाली फाइलें हैं, यानी डबल क्लिक करना पड़ेगा जिसको आप खोलना चाहते हो या देखना चाहते हो। व्यू मेन्यू में डिटेल्स पर क्लिक करें, जो व्यू मेन्यू मिलेगा उस पर डिटेल पर क्लिक करें जहां पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड्स होगा। ये फाइलों को पुनः विवरण प्रदर्शित करेगा, जैसे कि नाम, प्रकार, आकार सब चीज़ दिखा जाएगा। नाम क्या है इसका, प्रकार कितना है, आकार किसका, साइज कितनी है, सारे दिखेगा। एक्सप्लोरर का उपयोग कर फाइलों को कॉपी और स्थानांतरित भी करना होता है, यानी आप मूव भी वहाँ से कर सकते हो या वहाँ से भेज सकते हो किसी और चीज़ों में। स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स और एसेसरीज पर जाएं। जहां एसेसरीज पे आप जाओगे फिर विंडोज़ और एक्सपोजर पर क्लिक करें तो ये चीज़ जो है आपको खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे, सुनिश्चित करें कि आप इन फाइलों और फोल्डरों को स्थानांतरित कर रहे हैं उनका गत या डिस्ट्रक्शन दृश्य हो, यानी जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कोई चीज़ क्लिक किया गया है और इस तरह से जब माय डॉक्यूमेंट खोलोगे तो इस तरह से फाइल जो है आपको ओपन होगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, आप फाइल या फोल्डर को गंतव्य स्थान तक ड्रैग करें, यानी खींच कर ले जाएं उसको। यदि आप माउस को दाहिने बटन को दबाकर फाइल को ड्रैग करते हैं तो आप नए स्थान कॉपी कर सकते हैं, यानी आपने देखा होगा जो माउस होता है उसको अगर बटन को दाहिनी ओर दबाओ तो ये आसानी से हो जाता है। अनुसारित कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, यानी आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। शॉर्टकट का मतलब यही होता है दोस्तों कि इसको बाहर निकाल लो, बाहर जब भी आप खोलोगे विंडो तो ऑटोमेटिक आपको जो है वो फोल्डर आपके शॉर्टकट में प्रेजेंट होगा और आप जब मर्जी चाहे इसको ओपन और ऑफ कर सकती हो। उसके बाद आप क्या कीजिए, फाइल स्थानांतरित करने के बजाय फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग करते समय कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें। यदि आप दूसरे डिस्क पर फाइल को ड्रैग करते हो तो वह
कॉपी होगा, ना कि स्थानांतरित होगा, यानी वो कॉपी हो जाएगा, आपके लिए स्थानांतरित नहीं होगा। फाइल को स्थानांतरित करने के लिए ड्रैग करते समय, ठीक है, शिफ्ट कुंजी को दबाएं और फिर उसे पकड़ें, यानी आपको शिफ्ट कुंजी का उपयोग करना पड़ेगा। जो शिफ्ट कीज होती है हमारे कंप्यूटर में, शिफ्ट को कीज को जो है कीज को दबाइए और फिर जाके आप एक प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम को एक नए स्थानांतरण पर ड्रैग करने के पर उस प्रोग्राम को शॉर्टकट बनाया जा सकता है, यानी फिर जाके आप उसका शॉर्टकट बना सकते हो। प्रोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए दायां क्लिक करें। जब भी आपको प्रोग्राम बनाना होता है तो दायां क्लिक कीजिए, फिर प्रोग्राम को नए स्थान तक ड्रैग करें। प्रोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए आपको एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉग इन करने की आवश्यकता होती है। अगर लॉग इन कर देते हो तो ये जो होता है फोल्डर आपको आसानी से खुल जाएगा और आप उन चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद जो आपने देखा होगा कंप्यूटर में कि न्यू फोल्डर कैसे बनते हैं, ये दोस्तों बहुत ही ईजी होता है। कैसे न्यू फोल्डर बनता है, देखिए स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माय डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। फाइल का अंतर्गत न्यू पर क्लिक करें और फोल्डर का चयन करें। जो भी फोल्डर बनाना है तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। आप फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर अपने आप चयन हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नाम न्यू फोल्डर के नाम और एक नया फोल्डर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें फोल्डर को आप नाम दे सकते हो, चाहे उस फोल्डर कोई भी नाम। आपने कुछ भी नहीं करना होता, वहाँ पर न्यू पर जाइए, फोल्डर चयन कीजिए और दबाइए, उस पर अपना नाम लिखिए, आपका फोल्डर तैयार हो जाता है। सिंपल वर्ड। नए फोल्डर का नाम टाइप करें और एंटर कुंजी दबा दिए, आपका शिफ्ट बन जाएगा। फोल्डर विंडो जो है डेस्कटॉप के खाली क्षेत्र में दाएं क्लिक करें और फिर न्यूज़ पर जाकर फोल्डर पर क्लिक करके भी आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में भी देखते हो, जाके वहाँ पर होता है न्यू फोल्डर का ऑप्शन होता है और वो दबाते हो, ऑटोमेटिक जो है आपका फोल्डर जो है खुल जाता है। उसके बाद है कि आपका देखिए फाइल एवं फोल्डर का नाम बदलना, वो भी बहुत आसान होता है दोस्तों। इस स्टार पर क्लिक करें और फिर बाय माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लीजिए। उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिनका आप नाम बदलना चाहते हो। जैसे आप क्लिक करोगे फाइल के अंदर रिमेन्स पर क्लिक करें, ठीक है, रीनेम वहाँ पर आ जाता है आपको रीनेम। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि कोई भी चीज़ पे आप क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर रिन्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे नेम पे डालोगे रीनेम उस पर आ जाता है, तो उसके बाद आप उसको आसानी से बदल सकते हो। नया नाम टाइप करें और एंटर कुंजी दबा दे। इससे क्या होगा, हमेशा के लिए वो क्लोज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा और वो आपका नाम शिफ्ट हो जाएगा उसमें। फाइल या फोल्डर पर दायां क्लिक करें और फिर रीनेम पर क्लिक करें करके भी उसका नाम बदला जा सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान था दोस्तों, कोई खास नहीं है। ये जनरली आप अपने मोबाइल में भी करते हो और वही सिस्टम यहाँ पर भी बताया गया है। तो आप अपने मोबाइल में जैसे करते हो वो भी आप अपने यहाँ पर समझ के लिख सकते हो। देखो दोस्तों, पास होने के लिए दिमाग की ज़रूरत होता है और दिमाग तब होती है जब आपकी इंटेलिजेंसी आपके पास रहती है, और दिमाग तब आती है जब आप वीडियो देखते हो, मेरे वाला जो समझ वाली देखते हो, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे आना नहीं है। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि फाइल या फोल्डर को हटाना, है तो बहुत ही आसान होता है। स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। बहुत इजी है, कोई खास नहीं है। फाइल के अंदर डिलीट पर क्लिक करें, डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट का बटन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, कोई खास नहीं है। फाइल या फोल्डर पर दायां क्लिक करके और डिलीट पर क्लिक करके या उन्हें डिलीट किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका होता है डिलीट करना। आपने अपने मोबाइल में भी डिलीट करते हो तो बहुत ही आसान से डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद डिलीट की गई फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन में तब तक रहता है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप जो चीज़ भी डिलीट करते हो वो सब रिसाइकल बिन में स्टोरेज रहता है। वो तब तक रहता है जब तक कि उन्हें रिसाइकल बिन से स्थायी रूप से हटा ना दिया जाए, फिर जाके आपको स्थायी रूप से उसको हटाना पड़ेगा। आप कभी कभी सोचते हो कि भाई मेमोरी मैंने खाली कर दिया है फिर भी मेरा स्टोरेज फुल दिखा रहा है, तो इसका कारण यही होता है कि डिलीट में जाकर स्टोरेज रहता है, ठीक है। वहाँ से आप जब डिलीट करोगे तब जाके आपका मेमोरी जो है स्टोरेज खाली होगा। हटाई गई फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए डेस्कटॉप पर उपस्थित रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें। आप जैसे ही दोबारा से उसको प्राप्त अगर डिलीट नहीं करते वहीं पर संरक्षित रहती है, तो आप रिसाइकल बिन में जाओ और दोबारा से वहां से रिसाइकल कर लो, यानी उसको रीस्टोरेज कर लो। रीस्टोरेज कर लोगे दोबारा से आपको फोल्डर जहां पर था वहीं पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। फिर से पुनः प्राप्त करने के फाइल पर दायां क्लिक करें और फिर रीस्टोर पर क्लिक करें, जिससे वो रीस्टोर हो जाएगा। फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखते हुए फाइल को रिसाइकल बिन से ड्रैग कर दे। यानी ये बात तो सही कि रिसाइकल बिन में जाइए, अगर आपको वहाँ से फाइल हमेशा के लिए हटाना है तो रिसाइकल बिन में क्लिक कीजिए और जो फाइल को हटाना उसको डिलीट कर दिया, ऑटोमेटिक वहाँ से हमेशा के लिए वो फाइल खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आप उस फाइल को नहीं देख पाओगे। उसके बाद दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्थापित करना, यानी इंस्टॉलेस करना। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर इंस्टॉल करने का भी यहाँ पर तरीका बताने की कोशिश किया जा रहा है। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ एक
तेज और आसानी तरीका प्रदान करता है। कंट्रोल पैनल में उपस्थित प्रोग्राम जोड़े या हटाएं, ऐड एंड रिमूव का ऑप्शन होता है, आपने देखा ही होगा। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम होती है, उपयोगिता कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम और कंपोनेंट्स पर प्रबंधन करने में सहायता करती है। इसका उपयोग कर आप सीडी रोम, नेटवर्क ड्राइव, सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सपोजर आदि इंस्टॉल कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से विंडोज़ अपडेट और नई सुविधाएं जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में भी करते हो। जैसे आपको नए नए विंडो आती है, आप अपडेट करते हो, लेकिन इसमें जो है इंस्टॉल करने की सुविधा होती है। आप ऐप पे जाते हो और वहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हो कोई भी प्रोग्राम को। इसका उपयोग विंडोज़ को उन अवयवों को जोड़ने या हटाने के लिए भी किया जा सकता है जो मूल्य स्थापना यानी ओरिजिनल इंस्टॉलेशन भी शामिल नहीं होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होती है दोस्तों। जब भी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम पे आप जाइएगा तो आपको पहले कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, और जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ड्राइंग में दिख रहा है, चित्रों में दिख रहा है कि कैसे जो है ऐड रिमूव प्रोग्राम यहाँ पर खुला हुआ है, दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। जैसे ऐड और रिमूव प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल में हर चीज़ की सुविधाएँ मिल जाएगी। जो चीज़ को ऐड करना है ऐड कर दीजिए, लिखा हुआ है ना, चेंज रिमूव, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर करना है वो बहुत ही आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए हम इसकी लैंग्वेज में देख लेते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, स्टार्ट पर बटन दबाइए, फिर कंट्रोल पैनल पर जाइए, हेड एंड रिमूव प्रोग्राम जाइए, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम पे जाइए, जोड़े और निकाले प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें। आपको ऐड इन प्रोग्राम्स, नए प्रोग्राम जोड़ने पर क्लिक करें और फिर उसे स्रोत से ढूंढें। तो वहाँ से आप ढूंढिएगा तो इजी प्राप्त, जैसे मैंने अभी डायग्राम में कुछ देर पहले दिखा रहा था, जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाना चाहिए वैसे सीडी पर वो फ्लॉपी ड्राइव में आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देश का पालन करें जो उस पर लिखा होता है। सबसे पहले क्या कीजिए, सॉफ्टवेयर बदलने या हटाने का क्या तरीका होता है। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पे जाएं, जो हम करते हैं। उसका ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम पे जाएं, जहां जोड़ो और निकालो वाला बात होती है, ठीक है। उसका एंड और डिलीट प्रोग्राम यानी एंड एंड डिलीट प्रोग्राम पे जाइए, जिसमें हम लिखा होगा प्रोग्राम बदले या हटाएं पर क्लिक करें, फिर उस प्रोग्राम का चयन करें जिसे आप हटाना या बदलना चाहते हो। प्रोग्राम बदलने के लिए एंड बटन पर क्लिक करें, एज पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम हटाने के लिए डिलीट पर बटन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम ऐड भी हो जाएगा और वहाँ से रिमूव भी आसानी से हो जाएगा। तो ये जो बहुत आसान तरीका है जो आप मोबाइल में भी अक्सर यूज़ करते हो, सेम प्रोग्रामिंग जो होता है कंप्यूटर पे भी होता है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल को ही कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट कहा गया है, लेकिन आजकल मोबाइल जो है सारे कुछ कंप्यूटर के लिए जो है अपने अंदर समेट लिया है। तो बात तो छोटा है, कहते हैं कि छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही तेज तिखा जो है उसका असर करता है। यानी मोबाइल छोटा होता है लेकिन आज कंप्यूटर को भी फेल कर चुका है। अगला जो है हमारा विंडोज अपडेट के नई विशेष जोड़ना है। आपको पता है कि विंडोज अपडेट भी होती रहती है, जैसे आपका मोबाइल जो है हमेशा अपडेट मांगता रहता है, नए नए प्रोग्राम आते रहते हैं, तो उस तरह से कंप्यूटर भी है वो भी आपका जो है अपडेट मांगता रहता है। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें और ऐड एंड रिमूव पर डबल क्लिक करें। इससे क्या होगा, इसे होगा विंडोज अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। विंडोज की नई विशेषता या अपडेट इंस्टॉल करने के लिए निर्देश का पालन करें, जो वहाँ पर लिखी होगी उसको निर्देश को पालन कीजिए कि वो आपको कैसे अपडेट कर रहा है। उसका है विंडोज़ के कंपोनेंट्स का जोड़ने या हटाने पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ की नई सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासकीय समूह यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के सदस्य के रूप में लॉग इन करना हो चाहिए, क्योंकि लॉग इन कर लीजिएगा तो वो आसानी से आपका काम जो है हो जाएगा, क्योंकि यही सुविधाएं जो है इसमें प्रदान की जाती है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इस चित्र में, इस डायग्राम में, कि कंट्रोल पैनल पे जाके यहाँ पर आपको आ जाता है न्यू जो है विंडोज़ को अपडेट करने की सुविधाएं। जैसे आप जब भी आप खोलोगे कंप्यूटर में तो इस तरह से जो है आपका विंडो आपको कंपोनेंट दिखेगी, ठीक है, जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हो। सेम ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे खुलेगा और जहाँ से आप अपने चीज़ों को इंस्टॉल को बढ़ा सकते हो या अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब ये आप क्लिक कर दोगे तो विंडोज़ कंपोनेंट विंडोज़ में निर्देश का पालन करेगा और उसके बाद क्या होगा, आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आपका हार्डवेयर उसको इंस्टॉल कीजिए। आपको कंप्यूटर में नए हार्डवेयर या कंपोनेंट्स जैसे कि ध्वनि कार्ड, वीडियोस कार्ड और नेटवर्क्स कार्ड आदि का सेटअप करने में विंडोज़ आपकी सहायता कर सकती है, ठीक है। विंडोज़ जो है सहायता करेगी। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, फिर ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें।
ठीक है, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, जिस तरह से क्या होता है आपका जो है पूरे तरह से इंस्टॉलमेंट हो जाती है, यानी हार्डवेयर इंस्टॉल भी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही आसान है कंप्यूटर पे, लेकिन कहते हैं ना जिसके पास कंप्यूटर उसके लिए आसान नहीं रह जाता है। आगे देखते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या कहा गया है। आप जब इंस्टॉलमेंट खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है आपको विंडो दिखेगा, इसमें वेलकम टू द एड हार्डवेयर विजिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कंट्रोल पैनल में आपको खुलेगा और यहाँ पर आप जो है अपनी सारी सेटिंग कर सकते हो, किस हार्डवेयर को आपको किस व्यवस्था में रखना है, कैसे आगे चलाना है और किस तरह से इसका मेंटेनेंस करना है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही आसान था टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कर लिए हैं, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के साथ खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, तभी आपको वीडियो मिलता रहेगा। क्योंकि जब तक आप 10वीं क्लास में तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसमें से कुछ ना कुछ मैं सब दिन डालता ही रहूँगा जिससे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। सब्सक्राइब करिएगा तभी वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन चाहिए तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तभी कहते हैं ना आपका साथ तभी आपका विश्वास जरूरी है। अगर आपका साथ नहीं, आपका विश्वास नहीं, तो कैसे आगे बढ़िएगा। मैं एक बार कहना फिर से चाहूँगा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, कोई आपका दोस्त या गली मोहल्ले में कोई एनआईएस में पढ़ता है, तो एक बात अपना कर्म कर दीजिए, उसको इस चैनल के बारे में बता दीजिए, क्या पता उसको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आ गया तो उसकी कहते हैं ना भलाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी भलाई के साथ और इसी सोच के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।